श्रीमती प्रियंका गांधी जी, महासचिव हिमाचल कांग्रेस कमेटी, माननीय सुश्री कुमारी सैलजा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आज के हैं, कार्यक्रम माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पधार चुके हैं। सम्मानित अतिथि मंडल सदस्यों का आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो विभिन्न विभागों की स्टॉल लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया जा रहा है हमारी दिल्ली और हमारे सदस्यों के साथ विभिन्न योजनाओं का जो प्रदर्शनी लगाया गया है उनका अवलोकन होगा और हितग्राहियों को राशि उपलब्ध की जाएगी इसके माध्यम से। मुख्यमंत्री साइकिल सहायता वितरण, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता वितरण में हमार जिन साथी है तेमन ला प्रदान करे जाही 2778 व्यक्ति मन ला। संगे संग मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में 109 व्यक्ति है तेमन ला नोनी मन ला प्रदान करे जाही। समाज कल्याण विभाग ढानले बैटरी चलित ट्राइसिकल वितरित करे जाही 51 जे मन ला संख्या मिले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग ढानले छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण वितरण स्व सहायता समूह मन ला 294 हमारे जो समूह है तेमन ला दे जाते। सक्षम योजना ऋण योजना में 70 हितग्राही मन ला लाभ मिला थे। उसने उद्यानिकी विभाग दुर्ग ढालने राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना की घटक पैक हाउस में अनुदान सहायता वितरण 2 जन ला करे जाही। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के घटक शेड नेट हाउस में अनुदान सहायता वितरण 1 जन के है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के घटक पावर वीडर वितरण में 5 लाभान्वित हमारे बीच है। संगे संग जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग ढालने ऑफर लेटर के वितरण करे जाही जेमा 6 हितग्राही है। ऐसा मिला के लगभग 3342 हितग्राही मन ला 6 करोड़ 4 लाख रुपए के सम्मानित राशि प्रदान करी जाते। जोरदार ताली बजना चाहिए। हाँ, नमित भाई जैसे कहा रहे से कि जबले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बने हैं सिर्फ दे के ही बूता करत है। अभी अड़बड़ अकन नाम लगिनात रहे से बहुत अकन हमार सरकार के योजना है। सरकार के मंत्री मन घलोक बैठे हैं, नगरीय प्रशासन के बात करत रहे। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री बैठे हैं डॉक्टर शिव डहरिया जी। हमारे खाद्य विभाग जहाँ संस्कृति के बात करथन वहाँ हमारे संस्कृति मंत्री घलो बैठे आदरणीय अमरजीत भगत। नल जल के जिन बात करथन हमारे पीएचई मंत्री और खादी ग्राम उद्योग मंत्री घलो बैठे आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी। हमारे आदिवासी मन के मंत्री जिन बैठे सम्मान्य मोहन मरकाम जी घलोक हमारे बीच में है। और कृषि में जेकर नाम चलत रहे से और वास्तविक रूप से कृषि के बागडोर लंबा समय ले संभाले रहे से आज ऊर्जावान शिक्षा मंत्री घलो है रविंद्र चौबे जी घलो हमारे बीच में ओकरो योजना के स्टॉल लगे है। और जैन लोक निर्माण मंत्री है, गृह विभाग के मंत्री है, पर्यटन मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी के भी विभाग के स्टॉल लगे है। संगे संग हमारे राजस्व विभाग जिन है बहुत अभी सुलभ जिन सुविधा प्रदान करा थे जय सिंह अग्रवाल जी हमारे मंच में घलो बैठे हैं। और महिला दीदी मन ला संजोए बर समारे बर पूरा तिहार मनाए अभी कस के ओकरो मंत्री बैठे अनिला भेड़िया जी हा। तो ऐसा हमारे सरकार के जिन मंत्रिमंडल के संगवारी मन घलोक उपस्थित है। विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी आदरणीय डॉक्टर चरण दास महंत जी घलो हमारे बीच में उपस्थित है। सम्माननीय हमारे नंद कुमार साय जी उपस्थित है, हम ओकरो भी स्वागत करत हन। एआईसीसी के सचिव सम्माननीय चंदन यादव जी, सह सचिव आदरणीय विजय जांगीर जी उपस्थित है। आदरणीय प्रीतम सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। एआईसीसी के सचिव आदरणीय विकास उपाध्याय घलो हमारे बीच में उपस्थित है। तो जम्मो पहुना हमारे मन के बीच है। टीवी में देखा था आप मन के आगू मा दीदी कत्तेक सुघर आप मन से गुरतुर गोट बानी घलो करत है और बारीकी देखा थे कि बहनी मन कैसे बना है। पहली तो अरसा बरा सुहारी फरा बनाए में लाज लागत रही से, लेकिन आप देख सकत हो कि आदरणीय प्रियंका
जी घलोक देखा थे और चखत घलोक है। भैया उदाहरण देखो मना दीदी है कतना सुघर हमार दीदी मन सन भेंट मुलाकात करा थे और सुघर बात करा थे और इतना अच्छा आत्मीयता के साथ मिला था। एक बार ताली छत्तीसगढ़ के जम्मू बहनी मन, जोरदार ताली होना चाहिए दीदी के स्वागत में। महिला सशक्तिकरण के सुघर मिसाल हमन कहान और ये कार्यक्रम से न केवल हमारे राज्य समृद्ध होते, महिला मन दीदी मन समृद्ध होते। देखो कैसन सुघर सेल भी पहले हमार ये आत्मीयता है प्रियंका जी के जन आत्मीयता महिला समूह के बहनी मन जन बना के ला है, न केवल ओल देखा थे उकर उत्साहवर्धन घलोक करत है। ऐसा हमार प्रियंका दीदी आ है आप मन के जिन मया दुलार ओला मिला है। बिल्कुल, और दीदी मन सुघर भेंट घलो करा थे हमार आज के इस सुघर कार्यक्रम के हमार विशिष्ट अतिथि महोदय ला और जम्मू हमार पहुना मन ला। और निश्चित तौर पे जे महिला सशक्तिकरण के हमन बात करत हन, स्व सहायता समूह के माध्यम ले आनी आनी योजना के माध्यम ले लइका मन, नोनी मन और सब पूरा परिवार के हमन कहान इतना सुघर विकास होते। और ऐसा में सबला साथ लेके सबके विकास के जोन काम करत थे ओकर से हमार राज्य समृद्ध होते। हाँ तभी तो नमित भाई कहते भूपेश है ता भरोसा है। बिल्कुल, और ऐसा छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जिन पाए छत्तीसगढ़ के जिन मान ला बढ़ा है तेगर सती चाहे नौजवान हो चाहे महिला हो चाहे किसान हो, भूपेश है ता भरोसा है। और अतका आत्मीयता स्वागत होना चाहिए हमारे प्रियंका जी जब मंच में आए, ककरो हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। जब तक मंच में नहीं चढ़ पाई तब तक ताली बजते रहना चाहिए। भैया मोला लगता है एक बार हम ला प्रैक्टिस करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। सबो जन से निवेदन है, जम्मो दीदी मन से, माता मन से, भैया मन से, सब जन हाथ उठा ले वाओ। एक जो शंखनाद होना चाहिए छत्तीसगढ़ के जम्मो दीदी बहनी मन के, सबसे निवेदन है दोनों हाथ ऊपर कर ले वाओ। सबके सब जितना ये सुघर स्टेडियम में, जयंती स्टेडियम में आप मन हाबो जोरदार जयघोष करना है, ताली बजाना है जैसे हमारे पहुना मन मंच में आई। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ताली बजाओ ना, ताली बजाए पर भुला जातो, जयघोष करना है और ताली उसने ऊर्जा के साथ बजाना है। क्या बात है, अब एकदम लहर लहर लागत है, ऐसे लागत भैया। निश्चित रूप से लागवेज कर ही बहनी मन अभी पोरा मन तीजा पोरा मन आग घलो का है। प्रियंका दीदी देखे और सुने बार तो जल्दी जल्दी दीदी मन मैके ला आगे, लेकिन मैके के मैया नहीं छूटे। लेकिन आप सब सकलाए हो प्रियंका दीदी ला देखे और सुने बार आप सबके भिलाई के ये पावन धरती में हम स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। बिल्कुल, और संगे संग ये सुघर बेरा है जी हाँ, जैसे कि हम कहन के आने आने विभाग के स्टॉल लगे हैं, लोकार्पण चला थे ओकर संगे संग कतकोन भूमि पूजन और लोकार्पण करे जाही। बहुत सुघर सौगात बहुत जल्द हमन ला मिलने वाला है हमार माई पहुना और पहुना मन के कर कमलों से। ओकर बाद थोड़ा से आप मन इंतजार करूँ। संगे संग आप मन से निवेदन है जैसे हमन कहन ना कि हमार छत्तीसगढ़ अतना सुघर विकास के रद्दा में आगू बढ़ा थे, हमार तीज त्योहार आगू बढ़ा थे, चाहे हमार संस्कृति के बात करन, चाहे आदि संस्कृति के बात करन, चाहे रामायण मंडली के कार्यक्रम के बात करन, संस्कृति घलो आगू बढ़ा थे, हमार राज्य आगू बढ़ा थे। कहीं ना कहीं किसान जवान लइका सियान पिचका दीदी मन भैया मन सब जन खुशहाल है। तो ऐसा समृद्ध होत राज्य में समृद्ध आप हमार जम्मू पहुना मन के हम अभिवादन करते हैं। संगे संग आप हमार जौन पहुना हो तिकरो मन के स्वागत है, मीडिया के जम्मू हमार संगवारी मन के साथी मन के स्वागत करते हैं। एक बार अपन बार जोरदार ताली समूह मंचस्थ हमारे अतिथि मन पर ताली बजना चाहिए। वास्तविक रूप से देखो कतका मया करत है हमार प्रियंका जी हा। महिला समूह बहनी मन से गोड बात तो करते हैं, पूछत घलोक है कि कैसे ओला बनाए हो। अभी कृषि विभाग के स्टॉल में आप सब देखा था जिन वर्मी कंपोस्ट के खातू डारे है और वर्मी कंपोस्ट डार के जिन बहिनी मन हा भाजी पाला जिन बोए है ओकरो प्रदर्शनी लगे है। बहुत अकन मिलट कैफे जिन बनाए है, जिन रागी कुटकी ओकरो घलोक स्वाद ले थे। तो ये छत्तीसगढ़िया मन के जिन संस्कृति है संस्कार है ओला निहारत हुए हमारा आदरणीय प्रियंका जी हा। संगे संग ओकर संग में उपस्थित है हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी घलो ओकर संग में है, टी.एस. सिंहदेव जी घलो ओकर संग में है, दीपक बैज जी भी घलो ओकर संग में है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के हमारे प्रभारी कुमारी सैलजा घलो ओकर संग में है। बिल्कुल, और जम्मू पहुना मन देखो कतना आत्मीयता के साथ मिला थे, दीदी मन के चेहरा के मुस्कुराहट बता थे कि कतना अच्छा मन काम करा थे और कतना सुघर हमारे छत्तीसगढ़ आगू बढ़ा थे।
भैया का कहूँ हमन तीजापुरा के तो बात करे हन, संगे संग जो स्व सहायता समूह के माध्यम से जो क्रांति आ है, रीपा के माध्यम से जो क्रांति आ है, दीदी मन हा सक्षम बने हैं। अब काकरो कर हाथ फैलाए के जरूरत नहीं पड़े, खुद अपन से काम करत है। और छत्तीसगढ़ में ऐसा सुघर विकास के मॉडल है जेला दूसर राज्य मन अपनात है। का कहू ये बारे में? निश्चित रूप से भैया, जैसे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया होए तो छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा घलोक कई थन। छत्तीसगढ़ के जिन बहिनी मन है किस्म किस्म के उकर हाथ में वो कला है, जिन चीज ला छू देते तेन मूर्ति बन जाते। बहिनी मन हा चाहे वो रिपक माध्यम से हो, चाहे गांव में अपन स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, बहिनी मन हा गोबर के दिया घलोक बनाए के बूता करत है, फिनाइल बनाए के बूता करत है। बहुत जगह अभी हमर जिन रिपा के माध्यम ले जिन लाइट जन है CFL लाइट ला बनाए के बूता अड़बड़कन किस्म के बूता करत है। और वास्तविक रूप से बहिनी मन के हाथ के जन बनाए के कला है वो सबला निक लागथे। काबर होटल बासा में खाबे करबे, लेकिन घर के जन स्वाद है, ठेठरी और खुरमी अरसा बरा के जन स्वाद है वो कहीं नहीं मिल सके, वो छत्तीसगढ़ में ही मिल सकत है। ऐसा मया हमार बहिनी मन के है। बिल्कुल भैया, आप मन बहुत अच्छा बात करे मिलेट कैफे के। जो श्री अन्न है, हमारा लगता है कि छत्तीसगढ़ हा सबले ज्यादा श्री अन्न के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और अतना अच्छा हमन कहान मिलेट कैफे खुले हैं, इंचो मिलेट कैफे के हमन कहान स्टॉल है। और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़िया खान पान के बात है, छत्तीसगढ़िया जो व्यंजन के बात है, गढ़ कलेवा के माध्यम से हमन सुगर हमन स्वाद ले पाथन। और आपन देखा तो दीदी हा कितना अच्छा मुलाकात करत है हमार दीदी मन से। और ये आत्मीयता हा कहूं नहीं दिखे, आज दिखा थे, देखा था सबके आगू में दिखत जात है। ये तो हमार बहिनी मन के छत्तीसगढ़ के पहचान घलोक है। छत्तीसगढ़ के पंथी, पंडवानी, कर्मा, ददरिया, राउत नाचा, सुआ कैसन स्वागत होकर आत्मीय रूप से हमार संगवारी मन करीस, बहिनी मन करीस। राउत नाचा भी अभी देखे हो। हाँ। अभी हमन कृष्ण जन्माष्टमी मनाए तो हमारे आदिवासी संगवारी मन घलो बहुत जगह आयोजन कर रहे से। राउत नाच ला देखबे तो हमन ला दिवारी तिहार के घलोक सुरता आ जाते। सुआ, पंथी, ये हमार मन के संस्कृति है, जिन ला हमार आदरणीय प्रियंका जी निहारत है। ये तो छत्तीसगढ़ के बानगी है जिन दिखत है। और तबियत की थन ना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। भैया आप मन संस्कृति के बात करो, और हमन कहान की हमार जो आदि संस्कृति है कितना अच्छा अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव करेगी से देश विदेश के जो आदि संस्कृति के झलक देखेगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव करेगी, जेकर से हमन कहान की सुघर हमन जान पाएन आयोजन हुई से मंडली मन ला प्रोत्साहन मिली से। भैया छत्तीसगढ़िया खेल जे नदात रही से, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम ले कितना लइका मन, जवान मन, सियान मन, कोई आयु बंधन नहीं रही से। 3 आयु श्रेणी में दीदी मन भैया मन सब अपन प्रदर्शन करी से खेल में जीते हैं, आकर्षक पुरस्कार राशि जीते हैं। का कहूँ? हाँ, बचपन में जिन खेल होए बहिनी मन हा चाहे तिरी पासा खेले, गोटा खेले, गिल्ले डंडा, भौरा बाटी, ये मन नदाद रही से। लेकिन जब भूपेश बघेल जी ओकर सरकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक ला शुरुआत करे तो दुर्ग ग्रामीण के हमार ताम्रध्वज भैया क्षेत्र के एक जन बहिनी जिन हा 70 साल के उम्र ला पहाड़ रहे है, वो गेड़ी चढ़े। काकर सती चढ़े? ये भूपेश सरकार के सती चढ़े। तो बहिनी मन घलोक गेड़ी चढ़े में कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ के जन संस्कृति तेल पहचाने भर के जरूरत है। गांव गांव रामायण प्रतियोगिता कभी देखे सुने रहे हो? लेकिन ये छत्तीसगढ़िया सरकार हा रामायण प्रतियोगिता घलोक करात है। भगवान ला राम ला हमन भाचा कहते हैं। अभी सब तीजा गे रहे हो भाचा मन के पांव पर छत्तीसगढ़ में भगवान राम ला भाचा की थे। तो जहां भगवान राम जे जगह ठौर में गे रहे से ओला राम वन पदगमन बनाए के काम घलो हमार सरकार करत है। बिल्कुल। और संगे संग देखो राजकीय गमछा के संग दीदी मन हा हमार पहुना मन के स्वागत करी ने, अभिवादन करी से। और कितना सुघर हमन कहान की जो श्री अन्न है, मिलेट है, ओला गिफ्ट के रूप में, तोहफा के रूप में दीदी मन हा हमार माई पहुना और पहुना मन ला प्रदान करी से। और सुघर बेरा है, जैसे कि हमन कहा था मौसम घलो बढ़िया साथ देते। और खचा खच यहाँ जितना हमार दीदी मन, भैया मन और जम्मो हमार दर्शक साथी मन है, उतना दर्शक साथी मन बाहर स्क्रीन के माध्यम से घलो देखा थे। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है महिला समृद्धि सम्मेलन, महिला मन के जो भागीदारी है, महिला मन के स्थिति कैसे समाज आगू बढ़ सकते, राज्य आगू बढ़ सकते, आनी आनी योजना के माध्यम से, जन कल्याणकारी विकास के योजना के माध्यम से हमन देख पाथन, समझ पाथन। और सुघर स्क्रीन में हमन देखा था कितना अच्छा लागत है। भैया देखो खादी ग्राम उद्योग डाहर ला घलो
जिन छत्तीसगढ़ के गमछा है पहले 2-4 टन गमछा डानन, लेकिन आज हमार मंच में घलोक गमछा दिखा थे। प्रियंका जी आप मन देखा थो कि कैसे छत्तीसगढ़ के जिन गमछा है वो पहचान है, वो बहिनी मन बनाए थे गमछा सुघर भेंट घलोक करा थे। ये तो हमारे मन के छत्तीसगढ़ के पहचान है। अब देखो डेनेक्स दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री जेना विश्व स्तर में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के नाम रोशन करे है। अतना सुघर हमन कहान पहचान मिला जाते, हर क्षेत्र में पहचान मिला थे। और अपन काम के सेती माननीय मुख्यमंत्री जी ला घलो सबले ज्यादा चहेता मुख्यमंत्री के सम्मान मिले है, पुरस्कार मिले है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के जम्मू जनता मन बर सम्मान के बात है, गर्व के बात है। तो हमर बहिनी घलोक अब पहुंच गए है 2-4 ठन स्टाल अउ बाचे। तेकर बाद जेन आप मन के प्रतीक्षा है कि मंच में हमन सीधा ओला देखन। भिलाई के यही मंच है जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भिलाई के पहचान ला न केवल भारत में अपितु पूरा विश्व में बगरा है। भिलाई स्टील प्लांट ये भिलाई ला जिन्हें मिनी भारत के रूप में घलो जाने जाते, तो ऐसा मिनी भारत में आदरणीय प्रियंका जी आते। और आप मन बहुत अच्छा बात करे हो। और कहीं ना कहीं हमार राज्य ला तो जाने जाते, लेकिन भिलाई स्टील प्लांट के माध्यम से देश विदेश में हमार छत्तीसगढ़ ला जान पहचान मिले है। और निश्चित तौर पर ये सुग्घर हमार संस्कृति के बात करन, हमार खनिज संसाधन के बात करन और हमार विकास के बात करन, ता एमा बहुत सुग्घर भूमिका हमन ला देखे ला मिला थे। और संगे संग देखो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल के लइका मन घलो कतना अच्छा भेंट मुलाकात करा थे। माननीय मुख्यमंत्री जी हा जेन भेंट मुलाकात कार्यक्रम करिन, सबो जन से भेंट मुलाकात करिन, संगे संग युवा मन से घलो भेंट मुलाकात करिन। और ऐसन में जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल के लइका मन है जेमन ला निःशुल्क उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे जाते। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के कॉलेज घलो बने हैं। और ऐसन में कहीं ना कहीं शिक्षा के, संस्कृति के जो विकास होते, समृद्ध हमार छत्तीसगढ़ होते। ऐसन में दीदी मन के भूमिका ला रेखांकित करत महिला समृद्धि सम्मेलन के आयोजन करेगे है। तो आप मन जुड़े रहो, बने रहो। और जैसे कि हमन केहन जैसे हमार पहुना विविध विकास कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण कर ही जो सौगात दी, ओकर बाद आप मन के बीच मंच में पधारी। तो मंच में जैसे ही हमार माई पहुना और पहुना मन पधारी, आप मन से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करके जितना ऊर्जा है, जितना जय घोष के संग आप मन स्वागत करूँ, अभिवादन करूँ। तो सुघर बेरा सुघर कार्यक्रम महिला समृद्धि सम्मेलन के अब ऐतिहासिक हमन कहा जयंती स्टेडियम है भिलाई बर, हमार छत्तीसगढ़ बर एक गर्व के बात है। और कहीं ना कहीं जेन हमार दीदी मन बर रोल मॉडल है, आइडियल है, ओकर से आज गोट बात हो ही, वो मन संबोधित कर ही, तो एक्साइटमेंट घलो बहुत ज्यादा है। तो दीदी मन के, भैया मन के, जम्मो सियान लइका पिचका सबके स्वागत है। एक बार फिर एक बार जय जोहार, राम राम, नमस्कार। ताली जोरदार बजना चाहिए। जय जोहार। क्या बात है। तो इसने मया दुलार और ऊर्जा बनाए रखू। बहुत जल्द विधिवत हमन मंची कार्यक्रम के शुभारंभ हो ही, विभिन्न भूमि पूजन लोकार्पण हो ही, संगे संग ये कार्यक्रम आप मन के बीच आगू बढ़ी। तो आप मन देखा था लगातार कोनो ऐसे स्टाल नहीं है कि सिर्फ देख के जात, ऐसे नहीं है। प्रियंका जी के जिन आत्मीयता है वाल आप मन देखा तो आप मन के आगुम घलो के स्क्रीन लगे है, पूछत भी जात है कि कैसे बना हो, बनाए में का लागता है। छत्तीसगढ़ के जिन माता बहिनी मन है वास्तविक रूप से अपन जिन प्रदर्शनी लगा है, सिर्फ निहारत नहीं अपितु मेर जाके जिन चखे के लायक है तिल चखत घलोक है, जिन ला जाने के बात है तिल जानत घलोक है। सब देखा तो कि नहीं देखा तो सी मार्ट के हमार कहान स्टॉल में हमार माई पहुना जी और पहुना मन हाबे सी मार्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो सुघर उत्पाद है कहीं ना कहीं एक अच्छा हमन कहान व्यापारीकरण बर, एक बाजार बर हमन ला दीदी मन ला स्वसहायता समूह मन ला छत्तीसगढ़ के उत्पाद मन बर बहुत सुघर जो स्थान मिले है सी मार्ट के माध्यम से। जोरदार ताली बजाओ। कतका आत्मीयता हमार प्रियंका जी आप मन देखा तो अपन स्क्रीन में उमल्ला मया दुलार करत हुए ओकर संग में फोटो घलो खिंचात है। जिन मिलट कैफे जिन बने हैं रागी कुटके जिन श्री अन्न से वो मन आज मंच में दिखा थे। संगे संग छत्तीसगढ़ हर्बल के देखो हमार स्टॉल में हमार छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा ले भरे पूरे है, खनिज संपदा ले भरे पूरे है। और ऐसा में जो हमार यहाँ के जो पावर है, हमन कहान जो शक्ति है, हर
क्षेत्र में हर विभाग के माध्यम ले प्रदर्शित करे जाते और वैसे कार्यक्रम से हमार राज्य के गरिमा बढ़ा थे, हमार दीदी मन के गरिमा बढ़ा थे और महिला सशक्तिकरण में, महिला समृद्धि में हमन कहा था समृद्ध होई छत्तीसगढ़, समृद्ध होई हमार दीदी मन। तो सुघर एक कार्यक्रम है और जम्मू स्टॉल में विजिट करे जाते। आप मन देख सकत हो छत्तीसगढ़ हर्बल के जो स्टॉल है हमार आदरणीय माई पहुना जी और जम्मू विशिष्ट अतिथि मन के संग सुघर देखा थे, गोडबात करा थे, जानकारी लेवा थे। अभी अब दिखाओ जिन किसान मन के शाखा है वहां पहुंचा थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबा थे, सीधा सीधा खाता में पैसा आ जाते। तो जिन हमारे सोसाइटी मन के जिन बैंक है उनकर घलोक सुंदर स्टॉल लगे है, किस्म किस्म के जिन हमारे किसान भाई मन के लिए जिन योजना बना है, खातू कचरा कैसे मिलना चाहिए, ओला अनुदान कैसे मिलना चाहिए, तो ओकर भी स्टॉल में आदरणीय प्रियंका जी निरीक्षण करत हुए और जानत हुए कि पहले देखे हो कि छत्तीसगढ़ में धान के जिन कीमत है का मिलत रही से, और भूपेश बघेल जी जबले बने हैं ओकर सरकार जबले बने हैं तब धान के कीमत का है। ये किसान के सम्मान ला बढ़ाए के जिन बूता है लगातार करत है। अभी बहिनी मन के खाता में घलोक बटन दबा दे है, बहुत जन बहिनी मन के खाता में भी चल दे है। एक अलावा जिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के अभी हम बात करत रहे, नमित भाई बतात रहे कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में घलो जैन मन जीते हैं अपन क्लस्टर स्तर में, निगम स्तर में, विकास खंड स्तर में, उनको मन के खाता में घलो जिन मन वाला है तिकर खाता में भी पैसा डाले काम हमारे भूपेश बघेल जी करा थे। बिल्कुल भैया, उस संगे संग देखो हितग्राही मतलब सुघर चेक प्रदान करेगी नहीं। आप मतलब बता दूं लगभग 3,342 हितग्राही मल्ला 6 करोड़ 4 लाख रुपए के जो राशि है प्रदान करे जाते संयुक्त रूप में आने आने विभाग के ढाले। अब महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता उकर मन के स्टॉल देखा था, गर्भवती महिला बहिनी मन घलोक है, पोषक आहार उमन ला वितरण करत है, जिन योजना है बिहाव घलोक करते महिला बाल विकास विभाग की ओर ले। पहली राशि कमती मिलत रही से, अब कितना मिला थे? हाँ, अब पैसा बाढ़ गए है, तो भूपेश है ता भरोसा है। मुख्यमंत्री जो हमार कार्यक्रम में आप मन देखा तो कन्या विवाह योजना जो प्रोत्साहन के राशि रही से ओला बढ़ाए है और कितना सुघर बात है। पहली कतका मिलत रही से 25,000 मिले, ओकर पहली औ कम मिले 15,000 मिलत रही से, फिर 25,000। लेकिन भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनाए, अनिला भेड़िया महिला बाल विकास मंत्री बने, तो अब कतका मिलते 50,000। तो जिन जवान संगवारी मन हो आदर्श विवाह करना चाहिए। काबर एक ठन बरतियक एक गवाही, 10 बरतियक 10 गवाही, तो कतका सुघर योजना हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के है। बिल्कुल, एक बार फिर हम आप मन बता दें आनी आनी जो स्टॉल लगे हैं जेमा हितग्राही मन लाभान्वित होते तो मतलब प्रदान कर जाते कृषि विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र। ये तरीका ले 10 योजना में 6 विभाग डाल ले 3,342 हितग्राही मन 6 करोड़ 4 लाख रुपए के राशि प्रदान करे जाते। तो आओ संगे संग हमारे प्रियंका जी तो आते हैं, संग में माननीय मुख्यमंत्री जी घलो है, मंच में हमारे बहुत कन पहुना घलोक बैठे, हमारे निगम मंडल के सब अध्यक्ष मन है, आदरणीय हमारे महापौर मन है, हमारे सभापति मन है, सबके स्वागत करत हन। एक बार जोरदार ताली सब हमारे जतका पहुना बैठे उनकर मन के लिए आप सबके ओर से हो। भैया मोला लगते बने जोरदार ताली होना चाहिए, काबर की पूरा हमार पहुना मन है। सबो जन से निवेदन हमारे मंचस्थ सम्माननीय पहुना मन पर एक बार जोरदार ताली। क्या बात है। अब देखा था ये स्टॉल जन है स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में गए है। पहले हमारे मजदूर संगवारी मन शहर में रहने वाला मन बनी भूती जाए तो इलाज कराए में तकलीफ होए तो नगरीय प्रशासन विभाग के डहार लग लोग एक ढन बस जाते, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना ओकर लाभ लेते, हाट बाजार क्लिनिक योजना ओकर घलोक लाभ मिला थे। तो सुदूर अंचल में भी स्वास्थ्य ला पहुंचाए के बूता हमार सरकार करत है।
जिनला आदरणीय हमार प्रियंका गांधी जी, आदरणीय हमार मुख्यमंत्री जी और संगे संग हमार जिन स्वास्थ्य मंत्री है वो घलो उपस्थित है। दीपक बैद जी घलो हमार संग में है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य विभाग के सुगर स्टॉल में देखाओ पहली स्वास्थ्य के अगर बात करें भैया आप मन अच्छा बात के हो। आप तो स्वास्थ्य सुविधा है आपके घर में आपके द्वार में आते, बस आते, एक टाइम निर्धारित रहते और कहीं ना कहीं आप मन ला वो स्वास्थ्यगत समस्या ले अब जूझे ले नहीं लागे। संगे संग जो स्वास्थ्य पर जो जेनरिक दवाई के जो मेडिकल खोले गए है ओकरो माध्यम ले अब जिकर तबियत खराब है या स्वास्थ्य लाभ जिनमें लेना चाहती से ओकरो मन पर एक वरदान साबित हो है जेनरिक दवाई जो उपलब्ध कराए गए है। देखो मितानिन कार्यक्रम, मितानिन बहनी मन घलोक है। मितानिन कार्यक्रम के तहत चेक वितरण भी ओमन ला करे जात है। तो अड़बड़कन सरकार की जिन योजना है सब ला, चाहे गांव के रहने वाला हो चाहे शहर के रहने वाला हो, ऐसे कोनो व्यक्ति नहीं कह सके कि भूपेश सरकार ले मोला लाभ नहीं होए। हर आदमी ला कुछ ना कुछ तरीका से लाभ होए। आपके घर में बिना बिजली के अभी पंखा नहीं है तो आप मन अपन रुमाल ला निकाल ले हो। घर में 1 मिनट लाइट गोल हो जाते तो कैसन व्याकुलपन लागते, बिजली बिल दे दे थर्रा गिरे हो। लेकिन धन्य है हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सरकार जिन बिजली बिल का लोग हाफ करे के जिन योजना है एकर लाभ सब ला मिला। तो ऐसा हमार सरकार की योजना है। बिल्कुल बिजली बिल हाफ हो गए, संगे संग ऋण घलो माफ हो गए। तो नवा नवा बूता, नवा नवा नीत न्याय। गांव में पहली कोटवार रहे तो हाका पारे बूता करे, अभी लाउड स्पीकर आगे कोटवार मन के चिंता कोनो नहीं रेस। लेकिन भूपेश सरकार कोटवार मन के चिंता करे, पटेल मन के चिंता करे। रसोईया बहनी मन मध्यान्ह भोजन में रसोईया मन खाना बनाए, बड़ दिन हो गए रिसो मन बनात अभी अभी हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार उकरो मन के मानदेय बढ़ा दे है। और भैया सब ला आंगनबाड़ी वाली दीदी मन के सहायिका मन के घलो मानदेय में वृद्धि हुई से कितना सुघर सौगात मिली से। बिल्कुल सब कोनो यकीन नहीं करे रही सोई कि छत्तीसगढ़ के जिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निवास रही थे ते में पहली सिर्फ मुख्यमंत्री के निवास में या तो विधायक बने तेन मन जा पाए या तो कोनो निगम मंडल के सदस्य रहे तेन मन जा पाए। ये पहली बार ऐसे होत कि मुख्यमंत्री निवास में पोरा घलोक मनायल जात हो, तीजा मनायल जात हो, बाटी भौरा गिल्ली डंडा खेले जात हो। ये छत्तीसगढ़ के परंपरा है, ये छत्तीसगढ़ के तिहार है। सब ला लगना चाहिए कि मुख्यमंत्री हमारे तो मुख्यमंत्री निवास घलोक हमारे। बहुत झल्लाओं में जाए के मौका घलोक मिलते। अब मौका मिले है संगे संग दीदी मतलब सुघर तीजा के लुगरा घलो मिले है। और कहीं ना कहीं हमार जो संस्कृति नंदात रही से भैया हमन केहन हमार संस्कृति हा फिर बोला सहेजे के काम करेगी से, चाहे वो सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम ले हो, चाहे हमार जो लोक तिहार है लोक संस्कृति ला संरक्षण दे के माध्यम हो, लोक खेल ला आगू इस सुघर आयोजन के माध्यम ले बढ़ावा दे के कारण हो। हाँ, अब पूरा स्टॉल मन के निरीक्षण, अब निरीक्षण के पश्चात जिन हमार दुर्ग के जम्मो शहरवासी मन है बड़े सौगात ओकर भूमि पूजन और लोकार्पण होकर बाद सीधा हमर मंच में होए। अब तो ये बात हमर संगवारी मन के छत्तीसगढ़ के भाई बहनी दीदी संगी जंवरिया मन के करत रहेन। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब स्कूल जान तो सिर्फ एक ठन प्रार्थना होए। छत्तीसगढ़ के जिन महतारी है, जिन छत्तीसगढ़ का धान के कटोरा कहा है, वो छत्तीसगढ़ के महतारी नदागिरी से। लेकिन भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के महतारी के सम्मान ला भी बढ़ाई और छत्तीसगढ़ के राजगीत ला घलोक सम्मान जिंदे है। तभी लगते कि हम छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया कहलाते। बिल्कुल कोनो भी कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के हमारे राजकीय गीत के संग करे जाते और निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के अस्मिता, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के जो चिन्हारी है तेहा राजगीत के माध्यम ले प्रदर्शित होते। और संगे संग देखो कितना सुघर हमन कहान स्टॉल के अवलोकन करे जाते हमार माई पहुना पहुना मन ढान ले। और बहुत जल्द हमन जैसे कि कहन आने के जो भूमि पूजन है और लोकार्पण है विकास कार्य के ओकरो आप मतलब सौगात मिलने वाला है। सौगात बहुत सुघर है आने विभाग के हमन कहान सुघर विकास में हमन आगू बढ़ा था, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य आगू बढ़ा थे। ऐसा में दीदी मन के बहनी मन के जो स्थान है जेकर माध्यम ले उकर हमन कहान व्यक्तित्व ला हम रेखांकित करा था महिला समृद्धि सम्मेलन के आयोजन के डहान ले। तो निश्चित रूप से संगवारी हो अभी जिन टीवी में आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के लड़का मन पहले हिंदी भाषा पढ़े,
प्राइवेट स्कूल में पढ़ात थर्रा जन बहुत पैसा लागे, लेकिन भूपेश सरकार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, जिन सुदूर अंचल बस्तर के हमारे विधायक मन बैठे हैं। बहुत कने स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद हो गए से, लेकिन भूपेश सरकार जिन है सैकड़ों स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले, जेकर से फर्राटादार अंग्रेजी हमार लइका मन घलोक बोला थे। और प्रियंका जी ओकर से मिलत भी है, आत्मी सम्मान उकर मन के करत हुए। तो ऐसा हरे हमार छत्तीसगढ़ बिल्कुल भैया। और एक और सुघर बात है, अब दीदी मन स्वतंत्र होके स्वच्छंद होके अपन काम करत है। कहीं ना कहीं पहली जन अब्बड़ अपराध रही से अपराध में घलो कमी आ है, और महिला मन पर एक प्रबल आवाज के रूप में सशक्तिकरण के सुघर ए मंच है। देखो ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हमार प्रियंका जी घलोक सुआ नाचा थे। ये तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति है। नान नान बहिनी मन जेन हमार जेन सुतिया पहुंची, जिन साटी करधनी जिन पहने है पोशाक जिन पहने है छत्तीसगढ़ के, बहुत सुंदर नृत्य आदरणीय हमारे प्रियंका जी उनकर मान बढ़ा थे। अब बिल्कुल देवारी तिहार आग पहली सुबह नृत्य के जो परंपरा है, आज देखो स्कूल के लड़का मन नोनी मन बारे बहुत आज हमला लगता कि बहुत बड़े दिन है। हमार माई पहुना जी हा ओकर मन संग झूमा थे, और कहीं ना कहीं यही तो संस्कृति है सबला जोड़े के। भारत जोड़ो के हमन बात करन, भारत ला जोड़ा थे, छत्तीसगढ़ ला जोड़ा थे, कहीं ना कहीं हर आदमी के दिल से दिल ला जोड़े के काम करे जाते। अब सुबह के बाद देखो हमारे दीदी ये मंच के माध्यम ले स्टाल डहार घुमत घुमत बस्तर घलोक पहुंच गए। ये बस्तरिया लोक नृत्य है, हमारे संस्कृति मंत्री घलोक बैठे हैं। ये छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, चाहे पंथी, पंडवानी, कर्मा, ददरिया, सुआ, भरतरी, सुरहोल, राउत नाचा, डंडा नाचा, कतको बात करन, ये हमारे मन के संस्कृति है। ये संस्कृति के पहचान है। मादरी नृत्य बहुत सुंदर करत है। सरगुजा डहार ले जब आवे तो मादरी नृत्य वहाँ के संस्कृति मंत्री है। तो ये लगातार हमारे संस्कृति ला सरगुजिया नृत्य आप मन देखे हो, बस्तरिया नृत्य आप मन देखे हो, ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ की मन पहचान है। बिल्कुल। और आज के दिन एकदम हमन कहान स्वर्ण अक्षर में लिखे जाते, काबर की आज 21 सितंबर 2023 के जयंती स्टेडियम में अतना सुघर आयोजन होते, जिमा दीदी मन के महिला मन के सम्मान है। और कार्यक्रम है महिला समृद्धि सम्मेलन। एक गांव फिर आप जम्मो हमर दीदी मन के, आगंतुक मन के, छत्तीसगढ़ के कोटि कोटि हमर जो जनता है तिका मन के हम अभिवादन करत हन, स्वागत करत हन। और सुघर जैसे कि हमन बात करें, आनी आनी स्टॉल लगे, आने आने विभाग के सबसे भेंट मुलाकात करेगिन है, चर्चा करेगिन है। और कहीं ना कहीं ये जो आत्मीयता हमन देखे मिला थे, ये आत्मीयता बड़ सुघर है। थोड़कुन देर बाद हमन जैसे कि कहन आनी आनी विकास कार्यक्रम के भूमि पूजन और लोकार्पण करे जाही। आज बहुत सुघर सुघर सौगात मिलने वाला है, और सौगात के संगे संग हम विकास के रद्दा में आगू बढ़बो। और जैसे कि हमन कहा था, समृद्ध हुई दीदी त समृद्ध हुई अमर छत्तीसगढ़। देखो हमारे बहिनी ला प्रियंका जी भौरल हाथ में उठा ले है, ये छत्तीसगढ़ के संस्कृति है। देखो कैसे सुंदर भौरा के प्रदर्शनी, और भौरा चलाते कैसे तहुल घलोक पूछा थे, और बतात घलोक के टेक्निक बहिनी मन हाँ, दीदी मन टेक्निक बता थे। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जिन मन भौरा चला के धमाल मचाए हमला तो सुघर पुरस्कार मिले है। फुगड़ी में भैया हमन बताबो एकदम दाई रही से, एकदम उम्र दराज हो गई से उहू हा फुगड़ी में कीर्तिमान स्थापित करे रही से। देखो ये भौरा चले, जोरदार ताली। हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति कतका सुंदर रट मार दे भौरा। ये आत्मीयता है प्रियंका जी के, बहुत मया दुलार करत हुए जम्मो स्टाल में सिर्फ देखत नहीं है, उकर मन ला गोड़ बात घलो करत है। का बना के लाहोल पूछत घलो के कैसे बनते, कब चलाए जाते, कब खेले जाते, ओला भी देखत देखत हमारे मंच में आवत है। ये उत्साह है। बिल्लस गलोक आप मन ला देखा थे, बचपना याद आ दिगे होई। काबर भूपेश सरकार तो आप मन ला नित नित नवा नवा योजना दिखा थे। ये संस्कृति नंदाए जैन, ये प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार के है। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जिन सुघर हमन कहा थन, सबो खेल चाहे एकल खेल हो, दली खेल हो, सुघर हर कोईला मौका मिली से। संगे संग राजीव युवा मितान क्लब ढान ले जो हमार युवा साथी है तेमल्ला सुघर हमन कहन अगुवाई करे के, लीडरशिप करे के मौका घलो मिले है। तो अब सीधा दीदी हमर मंच डहरा थे,
सबके सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। जब अतका आत्मीयता से हमारे मन के संस्कृति ला जाने और परखे के जन प्रयास करे थे। जब मंच में प्रियंका दीदी आई तो सबके हाथ काकरो हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। जब तक मंच में नहीं बैठी तब तक हमारे मन के ताली बजते रहना चाहिए। अभी एक बार रिहर्सल कर दान, जोरदार ताली चलो अपन लिए बजाओ, सब पाछू वाले मन घलोक सब डहार ले। और मंच में बैठे हमारे पहुना मन के लिए भी जोरदार ताली। ये डहार कम बाजत है। काबर दीदी हो तुमन उपास बने ढंग के नहीं रहे हो का? एक बार दीदी हो जोरदार ताली। आपे मन के सम्मान महिला समृद्धि सम्मेलन ये डहार के दीदी मन वहां कोंटा डहार ला बैठे तेन मन तुम्हार डहार के ताली नहीं सुने इस मंच में। जोरदार ताली आखिरी वाला मन। तो ये मया दुलार छत्तीसगढ़ के संस्कृति छत्तीसगढ़ के परंपरा। बिल्कुल वो परंपरा के हमन कहा थन, परंपरा के सुघर संवर्धन होते, परंपरा के सुघर हमन कहान ए नंदाल नहीं देथन परंपरा ला। वैसा छत्तीसगढ़ के परंपरा है, छत्तीसगढ़ के ऊर्जा जेन दीदी मन में दिखा थे। एक बार और ताली बजा के आप मन तैयार रहो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमन निवेदन करबो जैसे हमर पहुना मन मंच में अवैया रही, आप मन ला पूरा ऊर्जा उत्साह के साथ उकर अभिवादन करना है, स्वागत करना है। छत्तीसगढ़ के जेन परंपरा है, छत्तीसगढ़ के जेन वानगी है वो दिखना चाहिए। निश्चित रूप से अब बहुत जल्दी दीदी पहुंचने वाला है। बड़ देर ले वो देखा थे और ऊपर हवाई यात्रा ले दीदी हमारे मन के बीच नहीं पहुंचे। हमारे मन के बीच से भिलाई ला, रायपुर ला, चरौदा ला, सब डहार ला देखत देखत ये भिलाई स्टील प्लांट के धरती में भिलाई शहर में पहुंचे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हमन कहन बड़े भैया कि सुघर सौगात मिलने वाला है, कैसे लागत है पूरा छत्तीसगढ़ ला और आने आने विभाग के जो योजना के माध्यम ले भूमि पूजन और लोकार्पण करे जाही, जो सौगात करोड़ों रुपया के सौगात मिलने वाला है ओकर बर का कहना चाहो? निश्चित रूप से जे दिन ला बने हैं सरकार बने पहली शपथ ले बटन चपक दे किसान मन के कर्जा माफ। दूसरा किसान मन के धान हा कम कीमत में बाचत रही से पहली दिन के काम है ना। 17 दिसंबर 2018 के भूपेश बघेल जी शपथ ले और पहले बटन हमारे किसान मन के लिए दबाई तो शुरू दिन ले है। 17 तारीख याद हो बरसत पानी रहे जब सीएम साहब के शपथ होत रहे से, ताम्रध्वज साहू जी घलो को दिन शपथ हो रहे से, कतेक पानी गिरत रहे से, ओकर बाद भी लेट नहीं करे, सीधा सीधा कैबिनेट में जाके पहली हस्ताक्षर जन करे पहली दिन ला दे के बूता हमार भूपेश जी करत है। और हमार पहुना मन हमार जो भूमि पूजन और लोकार्पण शेड में आ चुके हैं, बहुत बहुत अभिवादन। एक बार ताली जोरदार होना चाहिए। लगभग 123 कार्य के भूमि पूजन करे जाते, 241 करोड़ 50 लाख रुपए के लागत में लोकार्पण करे जाते, 63 कार्य के 679 करोड़ रुपए के लागत में। ये रकम ले कुल भूमि पूजन और लोकार्पण मिला के 186 विकास कार्य के योजना के हमला सौगात मिला थे 309 करोड़ 50 लाख रुपया के। जोरदार ताली होना चाहिए। तो सबले पहली पूजन करे जाते। भूमि पूजन हमार संस्कृति है, हमार परंपरा है। ये सीधा भूमि पूजन होते। भूमि पूजन के बाद सीधा हमार मंच में आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई और आते ही सबले पहले हमार जन छत्तीसगढ़ महतारी है ओकर पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित के साथ आज के जैन महिला समृद्धि सम्मेलन है वो सम्मेलन के शुरुआत करे। तो मैं हमार विधायक बहनी मन जिन मंच में है तीन मन तैयार रहो। प्रियंका जी जब मंच में आए हैं तो एक बड़े माला ले आप मल्ला ये महिला समृद्धि सम्मेलन में हमारे महिला बाल विकास मंत्री के नेतृत्व में जम्मू विधायक बहनी मना आप मन पहली स्वागत करो। और सुगर देखो कितना ये आत्मी क्षण है जब भूया के हमन कहान पूजन करे जाते। भूया के भगवान नाम है भूपेश जी। हमार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मन पूजा अर्चन करे थे, संगे संग हमार दीदी मन पहुना मन हमार माई पहुना मन के अगुवाई में सुघर हमन कहान भूमि पूजन कार्य हुआ थे। और जैसे कि हमन बतान लगभग 123 कार्य और जिला 241 करोड़ 50 लाख रुपए के लागत ले हमर कहान सौगात मिला थे भूमि पूजन के कार्य करे जाते। देखो ये भूपेश बघेल जी जे दिन ला बने हैं मुख्यमंत्री बटने दबा थे, बटन दबा के आप देखो जोरदार ताली बजना चाहिए। सुगर सौगात मिला थे 309 करोड़ 50 लाख रुपया के जो विकास कार्य भूमि पूजन और लोकार्पण करे जाते। आप मन देख सकत हो आनी आनी विभाग ला जो सौगात मिले है
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण सेतु बंद, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिक निगम भिलाई, चरोदा, विद्युत मंडल, जिला पंचायत दुर्गला सौगात मिले हैं तो 309 करोड़ 50 लाख 50 लाख अतका के सौगात आज भिलाई ले घलोक मिल गए, चौरोदा वाले मल्ला घलो मिल गए, हमार दुर्ग वाले मल्ला घलो मिल गए। भैया और देखो हमन जैसे कहन कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिनमन भिलाई ला विश्व पटल में औद्योगिक तीर्थ के रूप में स्थापित करी है। आप जानत हो भिलाई इस्पात जो संयंत्र की स्थापना सोवियत रूस के माध्यम ले हो रही से सहयोग से हो रही से जोरदार ताली के संग हमन सुरता करथन वंदन करथन ऐसा सुघर बेरा मा और भिलाई ला पहचान मिली से परियोजना के माध्यम से देश विदेश में। निश्चित रूप से हमार भिलाई ला मैं पहली घलो चर्चा करे रहे हूं, मिनी भारत के रूप में हमार भिलाई ला जाने जाते काबर ये भिलाई एक ऐसे शहर है कोनो प्रदेश के हो हर व्यक्ति यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में बूता करत करत यहाँ रहना शुरुआत करे। बिल्कुल अब सबो जन से निवेदन है जोरदार आप मन दोनों हाथ ऊपर करके स्वागत करो, अभिवादन करो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के महिला समृद्धि सम्मेलन के मुख्य अतिथि महोदया, विशिष्ट अतिथि और सम्मानीय समस्त अतिथि पधार चुके हैं। हार्दिक स्वागत अभिवादन करते हैं माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, माननीय सुश्री कुमारी सैलजा जी, प्रभारी छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। जोरदार ताली, सबके ताली बजना चाहिए आदरणीय जेकर इंतजार आप सब करत रहे हो। आदरणीय प्रियंका जी हमारे बीच में आ चुके हैं और बिल्कुल छत्तीसगढ़ महतारी के वंदन करे जाते, जोरदार पूजन करे ताली, जाते। आप सबसे निवेदन जोरदार ताली, तालियां जोरदार होना चाहिए। दीदी मन से निवेदन है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सुघर स्वागत सुघर हमारे छत्तीसगढ़ महतारी ला वंदन करे जाते दीप प्रज्वलन के साथ, दीपदान दीप प्रज्वलन के संग स्त्री शक्ति ला नमन करत, मातृशक्ति ला नमन करत। सब जतका बैठे हो पाछू डारला सबके हाथ ऊपर उठाओ, जोरदार ताली प्रियंका जी के लिए, जोरदार ताली बजते रहना चाहिए, कोनों के हाथ खाली नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। विविध महिला केंद्रित योजनाओं से संबंधित एक संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। टेक्निकल टीम वीडियो प्लीज। छत्तीसगढ़ में महिला शक्ति को मिल रहा है पूरा सम्मान और समान अधिकार। प्रदेश सरकार द्वारा बीते 5 साल में ही राज्य में महिला उद्यमिता नीति की शुरुआत की गई, जिसमें महिला उद्यमियों को 10 से 50 लाख रुपए तक ऋण मिल रहा है। शक्ति स्वरूपा महिलाओं के शौर्य और देश सेवा के भाव को देखते हुए राज्य में नक्सलियों से लोहा लेने दंतेश्वरी फाइटर्स का गठन किया गया। यह महिलाएं नक्सल मोर्चे पर सशस्त्र तैनात हैं, जो साहस का प्रतीक बनकर उभरी हैं। महिलाओं के कौशल को निखारते हुए प्रशिक्षण देकर राज्य में विशेष उद्यम महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा का डेन एक्स कपड़ा उद्योग में ब्रांड बन चुका है। देश के महानगरों के बड़े शॉपिंग मॉल में अब मेड इन दंतेवाड़ा ड्रेसेस मिलने लगे हैं। अलग अलग शहरों में सी मार्ट के जरिए महिलाओं द्वारा प्रोसेसिंग किए गए उत्पाद की बिक्री हो रही है। बस्तर कॉफी से लेकर सीताफल पल्प और वनोपज जैसे तैयार किए गए उत्पाद शुद्धता का पर्याय बन चुके हैं। राज्य के 5,845 महिला स्व सहायता समूहों के 11.6 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने माफ कर दिया। इससे समूहों में नई ऊर्जा आई और समूह फिर से नए काम की शुरुआत करने में सफल हुए हैं। राज्य के 25,489 समूहों से जुड़ी 2 लाख से अधिक महिलाएं गोठानों से जुड़कर वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी बकरी पालन जैसे कामों से जुड़कर 176 करोड़ रुपए की आय अर्जित कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर सरकार ने 50,000 रुपए कर दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए किए गए।
राज्य के हर थाने में महिला सेल की स्थापना की गई। देश में पहली बार महिला अपराध से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी से वंचित रखने का ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है। सार्वजनिक जगहों पर 50,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं ताकि बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर सकें। सुपोषण अभियान चलाकर महिलाओं के कुपोषण दर को कम किया गया है। महिलाओं को समय रहते इलाज मिल सके, इसके लिए दाई दीदी क्लिनिक योजना चलाई गई, जिसमें चलित बस द्वारा महिला डॉक्टर गली मोहल्लों में जाकर महिलाओं का इलाज करती हैं और निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं। राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने नौनी सुरक्षा योजना, शुचिता योजना जैसे कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके जरिए महिलाओं के लिए सुरक्षा और सेवा का भाव प्रबल हुआ है। महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध हुई हैं और राज्य की बेहतरी में अपने कौशल के बल पर योगदान दे रही हैं। कौशल को मिल रहा पूरा सम्मान, गौरवान्वित माताएं, बढ़ता अभिमान। समृद्ध महिला, समृद्ध छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार तालियां महिला समृद्धि सम्मेलन के इस भव्य और अभूतपूर्व आयोजन के लिए। और एक बार अब जोरदार ताली होना चाहिए छत्तीसगढ़िया। सादर निवेदन करबो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आशीर्वचन पर ताली बने जोरदार बजाओ ना। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी मैया की, बमलेश्वरी मैया की, महामाया की, सबरी माता की, कौशल्या माता की, मिनी माता की, मातृशक्ति की। आज इस कार्यक्रम में माई पहुना के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय प्रियंका जी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, क्योंकि ये नगरी नेहरू जी ने बसाया है। भिलाई की पहचान स्टील प्लांट से है। स्टील प्लांट बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में किया और यही वो जगह है जिसमें सोनिया जी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में पहली बार आए थे और चरण भैया उसके प्रभारी थे, बोरा जिसके प्रभारी थे। यही वो जगह है। तो आदरणीय प्रियंका जी का हम सब स्वागत करते हैं। हमारे प्रभारी सीडब्ल्यूसी की मेंबर आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और सांसद बस्तर भाई दीपक बैज जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री भैया ताम्रध्वज साहू जी, प्रभारी मंत्री भाई मोहम्मद अकबर जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी और महिला समृद्धि सम्मेलन अब महिला विकास मंत्री आदरणीय भाभी अनिला भेड़िया जी, सभी हमारे मंत्रीगण, सभी हमारे विधायक साथीगण, सभी हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, यहाँ के महापौर भाई नीरज पाल जी और आसपास के आए हुए बहुत सारे हमारे महापौर भी आए हैं। सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष स्थानीय विधायक भाई देवेंद्र जी, राष्ट्रीय सचिवगण, हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण,
उपस्थित भाइयों और बहनों, पूरे प्रदेश से, हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर पंचायत से आए हुए हमारे मातृशक्ति को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं, आप प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ी में तो हिंदी में तो नारा लगाओ तब बनी भाई। छत्तीसगढ़िया आवाज तो आते नहीं है, दिल आवाजें नहीं आते। छत्तीसगढ़िया यती वाले मन आवाज लगे एक बार सब बोझन एक साथ, छत्तीसगढ़िया। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, काबर के यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के हमार माता बहनी मन, हमार परिवार में, समाज में महिला मन हमेशा ऊंचा स्थान मिले है। लैंगिक अनुपात हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया हमारे छत्तीसगढ़ में। घर के काम काज हो, नौकरी चाकरी हो, रोजगार धंधा हो, सब में महिला मन आगू है। हमारे निषाद जी बैठे मछली झोले बर मन जाही और हमार मछंदरीन मन हा वो बेचे बर जाही। पटेल मन टेढ़ा टेढ़ी तो पटेलीन मन बाजार करे बर जाही। राउत मन दूध दुही गरवा चराही तो रौतैन मन हा फिर दूध बेचल जाही। तो शुरू से छत्तीसगढ़ में महिला मन ला हमेशा बराबरी की स्थान मिले है, घर में, परिवार में। आज महिला समृद्धि सम्मेलन, और ये सम्मेलन के माध्यम से अभी हमारे जैसे कनीला भाभी बताई, दीपक बैज भी बताई, महाराज साहब भी बोले कि आज घर ला चलाए के काम महिला मन करते। लड़का मन के देख रेख से लेके और पढ़ाई लिखाई तक, सियान मन है तो कर मन के इलाज दवा पानी करे के काम, घर में यदि काम करिया है तो कर भोजन और टिफिन जोड़े के काम सब महिला मन करते। सगा सोदर मन के मान सम्मान मान गाउन करना है, सब महिला मन के जिम्मा रहते। नौकरी भी करा थे तो पहली चाय नाश्ता कर ली, सबके भोजन बना ली, तब वो जाके 10 बजे फिर नौकरी में जाए। आई तान फिर उतना दूर रहा, थोक बहुत आराम करी नहीं करी, फिर शाम के भोजन के व्यवस्था महिला मन के हाथ में। और थी छत्तीसगढ़ सरकार सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनाए के काम करी। किसान मन के ऋण माफी अब 25 रुपये क्विंटल में धान करी थी, हिला तो करबे करें। लघु अनपज के बारे में भाई दीपक बाज बताबे करी से, उकर वैल्यू एडिशन करा था। अभी दीदी सब स्टॉल में गीस वहां महिला मन जिन काम करा थे देखा थे, देखी से 18,000 से अधिक हमारे गौठान में स्व सहायता समूह बहनी मन काम करे थे। 2 लाख से अधिक महिला मन काम करा थे। 50,000 से अधिक रोजगार मिले हुए हैं अनेक माध्यम से। साथ ही डेनेक्स जैसे दंतेवाड़ा में कपड़ा के फैक्ट्री खुले हैं, बीजापुर में खुले हैं, बीपीओ हमन खोले हैं। 40,000 से अधिक पद के भर्ती करें, महिला मन आधा से ज्यादा हो में उकर मन के भागीदारी। तो कैसे आर्थिक संपन्नता आए, ये हमार मन के कोशिश। आज छत्तीसगढ़ के हर परिवार सुखी और संपन्न है। घर चलाए पर सबसे ज्यादा जरूरी राशन के हमार सरकार 35 किलो चावल देते, नमक देते, शक्कर देते। पहले 5 किलो मिला था, सब 35 किलो मिला था। राशन कार्ड कटे, अब कोई कटे उटे की जरूरत नहीं, सब ला मिला था। बिजली बिल आधा सब परिवार ला, भिलाई में नहीं मिला था, सब भिलाई में भी टाउनशिप एरिया में बिजली बिल आधा के लाभ मिला था। तो आर्थिक रूप से कैसे हम एक तरफ लगातार आपके बचत की योजना, आपके जेब में आपके पर्स में पैसा डाले की योजना काबर बनाए। काबर केंद्र में बैठे सरकार है तेने लूटे काम करत है। कभी नोटबंदी करत है, कभी जीएसटी लगा दे, कभी लॉकडाउन करत है, कभी पेट्रोल के भाव बढ़ा दे, कभी डीजल के भाव बढ़ा दे, रसोई गैस 400 बढ़ा के 1200 करके अब 200 रुपये कम करे। ये दीपावली सीजन आते, दुकानदार मन पहली भाव बढ़ा दी, ओकर बाद की 20% ऑफ, 50% बढ़ाई और 20% ऑफ।
वो इसने मोदी जी की सरकार है, रसोई गैस 400 बढ़ा 1200 करी तो 200 रुपया सस्ता करें कहा। तो लूटे के काम केंद्र सरकार करा थे। ऐसा समय में परिवार चलाना महिला मन पर बहुत कठिन है। वो समय में छत्तीसगढ़ सरकार, ये जतका मंत्रिमंडल के साथी, विधायक साथी सब विधानसभा में बैठ के, मंत्रिमंडल में बैठ के आप मन पर भी योजना बनाए। राहुल गांधी जी हमेशा की थे कि हर व्यक्ति ले लगना चाहिए, हर वर्ग लगना चाहिए कि सरकार मोर सरकार है, हमार सरकार है, ये महसूस होना चाहिए। ये पाए कि 5 साल में विपरीत परिस्थिति में केंद्र सरकार के अड़ंगा के बाद, कोरोना के बाद भी हमार सरकार लगातार ये प्रयास करे कि कैसे हमार गरीब साथी मन के परिवार चले, कैसे किसान मन के आगे बढ़े, कैसे नौजवान मन ला रोजगार मिले। बेरोजगारी भत्ता हम देथन 2500 रुपया प्रति महीना। गोधन योजना कबू सोचे नहीं रही से 2 रुपये किलो में बिका थे। ये मन तो भ्रष्टाचार खोजा थे। मई महीना में गौठान में गरवा खोजल गई। गर्मी के दिन में छत्तीसगढ़ में गरवा मिलेगा, दहियान में गौठान में। ये मन वोट खोजे बर गिरी से, गाय खोजे बर नहीं गिरी से। एक मन के काम छिद्रान्वेषी हमेशा ये मन कमजोरी खोजे काम। अच्छा विपक्ष काम कमजोरी खोजे के, लेकिन गजब के बात है भाई, 265 करोड़ रुपया का हम गोबर खरीदे, 133 लाख क्विंटल हम खरीदे 266 करोड़ के, और ओमन कितने 1300 करोड़ रुपए घोटाला हो गए। अब 265 करोड़ रुपए गोबर में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए? बता, हो जाए? नहीं हो ना? हाँ। तो आज एकर मन की ही काम, कभू गौपालन से एकर मन के मतलब नहीं रही, किसान मन के आय दुगुना करे कोई मतलब एकर मन के कभू नियत नहीं रही से। ये मन तो अड़ंगा डाले काम करे। आज हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत सारे मितानिन बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, ये मन खूब रमन सिंह से आंदोलन करे, कबू 500 रुपये बढ़ाए, कबू 1000 रुपये बढ़ाए। 15 साल में 5000 रुपया हो रही से, हमारे 5 साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के 5 से बढ़ा के 10,000 कर दे। सहायिका मन के 7,500 रुपया, मितानिन पर 2200 रुपया मान दे दें। आज हमारे मितानिन बहनी मन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बड़े संख्या में हमारे यहाँ है। वो मन खूब आशीर्वाद दे थे। वो मन कहा थे भैया जैसे तुम हम अल्लाह खुश कर दे, और वैया समय में हम मन तुम अल्लाह खुश कर दे। वो कहे नहीं कहे? हाथ उठा के बताओ भाई, मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन यू तरफ वाली बना। तो आज चाहे वो किसान हो, चाहे लघु उपज संग्राहक हो, चाहे बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिला हो, चाहे वो शासकीय सेवक हो, ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू हुए। डीए जतका केंद्र सरकार के तत्का डीए बढ़ाएं, केंद्र सरकार दे शुरू नहीं करे, हमारी सरकार देवत। तो लगातार प्रयास। अभी हमार अनिला भाभी बताइस कि जिन स्व सहायता समूह मन के कर्जा हमन माफ करें, और ओकरे साथ साथ बहनी मन ला सशक्त करे बर जहां पहली महिला समूह मन ला 2 लाख रुपया कर्जा मिलत रही से, ओला बढ़ा के 4 लाख करें, अब 6 लाख, और 6 लाख करें अभी 2560 करोड़ 73 लाख रुपया का ऋण हमन दें 3% ब्याज में। महिला मन खुद उद्यमी बने, वो मन अपन सक्षम बने, स्वावलंबी बने। तेकर पर लगातार कन्या विवाह योजना 15,000 रुपये से 50,000 रुपये हमन कर दें। तो प्रयास यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन जब निवृत्तिमान सेवा से पृथक हुई, वो समय एक मुश्त 50,000 रुपया दे के हमन फैसला करें। सहायिका मन ला 25,000 रुपया दे के फैसला करें। तो आज प्रयास ही कैसे हर वर्ग ला, हर परिवार ला हमन ताकतवर बना सकन, ये हमार मन के प्रयास। और ओकरे साथ साथ हमार बहनी मन तीज त्योहार ला बहुत अच्छा से मनाते। वही पाए के सबसे पहली हरेली की छुट्टी, ओकर बाद तीजा का अवकाश। मुख्यमंत्री निवास में तीजा मनाए न मन, सब बेटी मना रही, बहू मना रही, बहनी मना रही। तीजा के अवकाश
अभी बहुत जन तीजा लौटे है, आए तक नहीं है, वो तीजा गिरी से उन्हें लिए आगे है। कतको जन अपन मैके गिरी से सीधा ही आए। तो तीजा के अवकाश, गणेश चतुर्थी हो गए, गणेश भगवान विघ्नहर्ता ओकरो उल हमन प्रणाम करा था। होकर साथ विश्व आदिवासी दिवस के अवकाश, छठ पूजा के अवकाश, कर्मा जयंती के अवकाश, छेरछेरा पुण्य का अवकाश, तीजा पोरा मनाए के काम, तीजा तीज त्योहार मनाए काम महिला मन के ओकरे से तेकर अवकाश के घोषणा। साथ ही जतका तुम रोटी पीठा बना था ओला सम्मान दे के काम, अरे बोरे बासिल तक सम्मान दे के काम कोनो करे तो छत्तीसगढ़ सरकार करे। हमार खान पान ला सम्मान देन, हमार बोली भागल सम्मान देन, और पैरी के धार ला राजगीत बनाएं। छत्तीसगढ़ महतारी के हर कलेक्ट्रेट में मूर्ति लगाए के काम हमन करें। अब तो मोदी जी आते तब ओकर फोटो लगते, वो लगाते छत्तीसगढ़ महतारी 15 साल ले नहीं लगाए रही से। लेकिन अभी रथ निकाले तो सीढ़ी कर रखे, अपमान करे बर छोड़े नहीं छत्तीसगढ़िया मल्ला, छत्तीसगढ़ महतारी ला अपमान करे बर छोड़े नहीं। तो आज सम्मान दे के काम महिला मन के छत्तीसगढ़ सरकार करत है। ओकर मन के खेल कूद है, फुगड़ी है, रस्सी कूद है, पिट्टूल है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। आज तो प्रियंका दीदी तक भौरा खेली से, लट्टू खेले, वो लड़की एक जन के ले दीदी तो खेल। मैं सोचा था दीदी खेले लायक नहीं आई हो, थे पिट्टू लोग कंचत में खेलत रहे, लेकिन धरिस भौरा चला दीस भाई। एक बार जोरदार ताली कि हमारे छत्तीसगढ़िया खेल तक दीदी खेले। तो आज हर प्रकार से तीज त्योहार ले मान बढ़ाए के काम, महिला मला सम्मान दे के काम हमार सरकार के द्वारा लगातार बहुत ज्यादा देर और नहीं रहते हुए हम जैसे अपन छत्तीसगढ़ ला सजाए के काम करा था, छत्तीसगढ़ के बेटी बेटा मतलब संपन्न सक्षम बनाए के काम करत हन। वही प्रकार के जतका भी हमार तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, सब ला सजाए संवारे के काम लगातार करत हन। चाहे देवगुड़ी बनाए के काम हो, गोटुल बनाए के काम हो, चाहे कबीर सरोवर दामा खेड़ा में बनाए के बात हो, चाहे मॉडल जैत काम हर ब्लॉक में बनाए के काम हो, चाहे हर नगर नगरी क्षेत्र में कृष्ण कुंज बनाए के बात हो, राम मनोगमन पर्यटन परिपथ बनाए के बात हो, ये सब काम ला हमन लगातार हाथ में ले हन। तो आज के अवसर में एक महत्वपूर्ण घोषणा में करना चाहता हूं कि ये जतका भी हमारे सांस्कृतिक केंद्र है, हमारे पर्यटन के केंद्र मन है, हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, ये सब ला आगे बढ़ा संजोए बर, संवारे बर, संवर्धित करे बर छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करे के मैं मौका में घोषणा कर रहा था। और क्योंकि आप सब प्रियंका दीदी सुनना चाहते हो ना, पक्का हाथ सब जन उठाओ पीछे तक के, सब जन तैयार, तब जोरदार नारा लगाना है भाई, ठीक है? सब तैयार हो तो मोर साथ नारा लगाओ, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। रुक जा मोर एक बात सुरता आगे और कही के मैं फिर अपन बात ला समाप्त करूं और नारा लगाऊं। हर 15 दिन में मैं बटन दबाता हूं ये मंत्रिमंडल के साथी के साथ, तो गोबर भी चाहिए मन के खाता में पैसा जाते कि नहीं जाए? हर 15 दिन में फिर बटन दबाता हूं तो जितना वर्मी कंपोस्ट बनाते तेकर मन के खाता में पैसा जाते ना। हर महीना बेरोजगारी भत्ता पर बटन दबाता हूं, खाता में पैसा जाते और हर 3 महीना में किसान मन के खाता में पैसा जाते। 21 मई के राजीव जी के शहादत दिवस, 20 अगस्त के राजीव जी की जयंती, अब ये साल तो 1 नवंबर के हर साल देते रहे, साल तो आचार संहिता लग जाए। तो ई महीना के आखिरी में बटन चपक वो किसान मन के खाता में तीसरा केस पैसा आई कि कैसे
कैसे ताली बजाते? बेरोजगार मल्ल देधर भूमि श्रमिक मल्ल हर 3 महीना में ओकर खाता में पैसा, बस्तर में हाट पहाड़िया मोहरिया ओकरो मन के हर 3 महीना में बटन दबाथन ओकर खाता में पैसा जात है। आज का बार बटन दबाथन, ठीक है ना? अब आने वाला समय है 5 साल में एक बार बटन दबाना है। कामे दबाओ, कामे दबाओ, कामे दबाओ। तो अब फिर से एक बार जोरदार नारा लगाओ। मैं प्रियंका दीदी बुलाओ था। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। और जब तक के दीदी नहीं आई तब तक की ताली बजाता हो। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, प्रियंका दीदी जिंदाबाद। प्यारी बहनों, भाइयों, आप बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से दाई दीदी बहनी मनला जोहार, बोलो बमलेश्वरी मैया की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की, श्री भूपेश बघेल जी, कुमारी शैलजा जी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्री दीपक बैद जी, श्री चंद्रदास महंत जी, श्री तमरदज साहू जी, मोहम्मद अकबर जी, श्री रविंद्र चौबे जी, श्रीमती अनिल भेड़िया जी, मंच पर विराजमान सभी मंत्री, सारे विधायक और विधायिका जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आप सबका भी आज इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप कह रहे थे बघेल जी कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला। और महिलाएं की मीटिंग है, महिलाओं की मीटिंग है तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी। आज यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये भिलाई है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली, और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहाँ पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं, और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान का मिसाल है। देश की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर देश के एक एक वासी को गर्व महसूस होना चाहिए और होता होगा। यहाँ इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहाँ गई और मैंने एक एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है, और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं।
कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सब ने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर हैं, गांव-गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके वो काम आती हैं, जो बेच सकते हैं, उससे कमाती हैं। स्वयं सेवा समूह है और आप यहाँ बैठी हैं, आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सब से मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है, तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। देखिए, गर्व इसलिए होता है क्योंकि अगर आप भिलाई को लें या आप इस सारे कार्यों को लें जो छत्तीसगढ़ की आज सरकार कर रही है, तो ये एक अलग तरह की राजनीति का प्रतीक है। हमारी जो राजनीति है इस देश की, उसकी नींव स्वतंत्रता संग्राम में डली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ऐसे महापुरुष थे जो आजादी के लिए लड़े और उन्हीं के असूलों से, उस संग्राम के असूलों से ये देश बना। तो ये एक ऐसी राजनीति है जिसके नेता आगे भी देखते हैं भविष्य के लिए और साथ साथ वर्तमान को भी मजबूत बनाते हैं। मैंने खुद अपने अनुभव से ये देखा कि ये राजनीति क्या है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होंगी। अनोखे लाल मेरे दोस्त अमेठी से आए हैं। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। आपको मालूम होगा वो उसका सांसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए, मैं उनके साथ साथ बैठी थी। हम एक गांव में पहुंचे। गांव में हम उतरे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को। तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि पिताजी से तो थोड़ा सा डर तो बच्चों को होता ही है, लेकिन उसके ऊपर से वो प्रधानमंत्री थे और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। तो डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। गाड़ी में बैठे मैंने कहा बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये उसका कर्तव्य है, उस महिला का, कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहाँ ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। अब आगे आइए, तकरीबन 40 साल बीत गए, मैं बुढ़ी होने वाली हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। एक मोहल्ले के अंदर चली गई, एक महिला मिली, चूल्हे पे खाना पका रही थी। मैंने पूछा गैस सिलेंडर है? कहा है दीदी, खाली पड़ा है। मैंने कहा भर सकती हो? कहती है नहीं भर सकती, पैसे नहीं है। मैंने कहा घर पे काम कौन करता है? उसने कहा कोई नहीं करता, रोजगार नहीं मिलते आजकल। तो मैंने कहा कमाती कैसी हो, कैसे हो? तो उसने कहा थोड़ी बहुत कांच की चूड़ियां थी, उनको वो जोड़ जोड़ के वो कमा लेती थी थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा भाई मोहल्ले की क्या परिस्थितियां हैं? उसने कहा दीदी बिजली के खंभे हैं, बिजली नहीं आती, पानी की टूटी है, पानी नहीं आता, सड़क तो आपने देखी होगी खराब पड़ी हुई है। तो मैंने कहा वोट किसको दोगी?
इसी विधायक को दोगी? क्या कहा उसने? मैं इसी को दूंगी। मैंने कहा अरे वाह, अभी तो तुम कह रही थी कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, कमा नहीं पा रही हो, तो इसको क्यों वोट दोगी? इसने क्या किया है तुम्हारे लिए? तो धर्म की बातें करने लग गई, जाति की बात करने लग गई। तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और फर्क क्या आया है? जनता जागरूक तब भी थी, जनता जागरूक अब भी है, लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जज्बात है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरी यहां टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिससे आप सबका ध्यान भटकाया जाएगा ताकि आप सही सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज की राजनीति, अफसोस की बात है, लेकिन यही राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। कोई नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशोभूमि को बनाने में, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे नए संसद भवन को बनाने में, 8,000 रुपए के ये हवाई जहाजों में उड़ के जाते हैं सिर्फ उनके लिए। 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8,000 करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं, ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कैसे कमा रहे हैं। देश का मान सम्मान बढ़ता है, ये हर देशवासी के लिए अच्छी चीज है, सबको गर्व होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास को भूल जाएं और ये भूल जाएं कि सत्ता उन्हें किसने दी और उनको कैसे मिली। आज छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रदेश की सरकार है जो पुरानी वाली राजनीति के असूलों पर चल रही है। केंद्र की सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास से छीना है और छीन के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सींचा है। छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश सरकार ने एक एक पैसा आपके जेब में वापस डाला है। महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीमें की हैं वो इस भावना को मन में रखते हुए की हैं कि महिला क्या है और कितना बोझ उठाती है। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला। मेरी बहनें, समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि जानते हैं कि चाहे आप बाहर जाएं काम करने के लिए, तब भी आप घर आएं तो आपको घर का काम करना पड़ता है, आपको परिवार में बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है और आप मुस्कुराते हुए ये बोझ उठाती हैं। मैं जानती हूं कि रात को आखिर में, सबसे आखिर में जो सोती है वो महिला होती है,
जब सारा घर साफ हो जाता है, चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो गरीब महिला हो, चाहे बड़े घर की महिला हो, लेकिन परिवार का बोझ, समाज का बोझ भी उठाती है। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे असूल हैं, जिस पर अगली पीढ़ी का भविष्य बनता है, वो भी महिलाएं बनाती हैं और महिलाएं उसकी रखवाली करती हैं। तो यही भावना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई और महिलाओं के लिए, आपको और भी सशक्त बनाने के लिए तमाम स्कीमें भूपेश बघेल जी की सरकार ने आगे बढ़ाई। 10 लाख से अधिक महिलाएं 2018 से स्वयं सेवा समूह में जुड़ी हैं। मैं उनसे बातचीत करते हुए कह रही थी कि जो पहले कमा नहीं पा रही थी, उन्हें मौका मिल गया। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उस छोटे से व्यापार के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, आगे बढ़कर थोड़ा अपने घर के लिए कुछ खरीद लिया, एक सिलाई की मशीन, कुछ बकरे, एक गाय, और उसके जरिए फिर उस माध्यम से फिर और कमाने लगी और आगे बढ़ी। सरकार स्कीम लाई, उन स्कीमों के तहत और भी कमाई हुई और मुस्कुराकर मुझे कह रही थी कि कुछ ऐसे स्वयं सेवा समूह हैं जिन्होंने हजारों लाखों रुपए कमा लिए हैं। इसी तरह से जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए बनाकर उनकी मदद कराई। सहायिका को भी मदद की, उनका भी मानदेय बढ़ाया। मिनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं का भी 7,500 तक बढ़ाया। मितानिन बहनों की प्रतिमाह 2,200 रुपए की आय उनको भी दिलवाई। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से जो कुपोषित महिलाएं हैं, उनका भी लाभ हुआ। दाई दीदी क्लिनिक शुरू करवाई, जिससे महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित क्लिनिक बनी, जिससे निःशुल्क इलाज हो रहा है। महतारी जतन योजना एक ऐसी योजना जिससे गर्भवती महिलाएं को अच्छा भोजन मिलता है, उनको पौष्टिक भोजन मिलता है। सरकारी स्कूलों में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दिलवाई। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 50% महिला का आरक्षण हुआ। मैं कुछ छात्राओं से मिली, इतनी खुश लग रही थी, कह रही थी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत खुश थी, उन पे अपने आप पर गर्व था। महिला स्वयं सहायता समूह में करोड़ों के लोन माफ किए गए। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से श्रमिकों की बेटियों को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली। गोठान समितियों में हजारों महिलाओं को रोजगार मिला। मिशन क्लीन सिटी परियोजना के तहत हजारों महिलाएं कार्यरत हुईं और ऐसी बहुत सारी और स्कीमें प्रदेश सरकार ने खास तौर से मेरी बहनों के लिए लागू की। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार का आपके लिए एक विजन है और वो आज तक सीमित नहीं है। वो आपके आज को मजबूत बनाना चाहते हैं और आपके कल को भी बुलंद बनाना चाहते हैं। आप सब ने अक्सर सोचा होगा कि सत्ता के पीछे लोग बहुत दौड़ते हैं, खासतौर से नेता लोग बहुत दौड़ते हैं। और मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कई ऐसे नेता होते हैं जो सत्ता के लिए ही उत्सुक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और सत्ता इसलिए चाहते हैं ताकि उनका मान सम्मान बढ़े, उनके पैसे इकट्ठे हों, उनके बड़े बड़े महल बने। वो एक तरह का नेता होता है। लेकिन एक अलग तरह के नेता भी होते हैं जो सत्ता इसलिए चाहते हैं क्योंकि उस सत्ता के जरिए जनता की भलाई कर पाएंगे। और मैं गर्व से कहती हूं कि आज छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वह इसी तरह का है कि सत्ता इसलिए
इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि आप सबकी भलाई हो। जैसे मैंने कहा कि जो आपकी संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है, इस प्रदेश की संपत्ति है, वो आपके काम आई। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार सहायता नहीं करती प्रदेश की सरकार की, और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके तहत जितनी भी देश की संपत्ति थी, चाहे बड़े बड़े पीएसयू थे, चाहे बंदरगाह थे, चाहे एयरपोर्ट थे, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए गए। ये आपकी संपत्ति थी, आज आपकी नहीं रही। ऐसी सरकार केंद्र में है तो एक तरह से आपका ये सौभाग्य है कि प्रदेश में जो सरकार है वो आपके हित की रक्षा करती है, और जो देश की केंद्र की सरकार है उनकी जो तमाम ऐसी नीतियां हैं जिससे जनता का नुकसान हो रहा है, उससे आपको बचा कर रखती है। जितनी महंगाई आज बढ़ गई है केंद्र की सरकार की नीतियों की वजह से, उससे कुछ हद तक छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का किसान, नौजवान बच रहा है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मेरी बहनों, मैं जानती हूं आप पर बोझ बहुत ज्यादा भारी हो गया है। जब घर पे कोई बीमार पड़ता है, कोई आपत्ति आती है, तो बहुत घबराहट होती है कि किस तरह से हम संभालेंगे। आप बाहर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो लगता है कि आधी चीजें खरीदने के बगैर वापस आ जाएंगी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। गैस की सिलेंडर की बात की मैंने, तेल की बात की, ये सब देश में इन सब की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग पिस रहे हैं इस महंगाई में। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, उसने आपकी राहत के लिए और आपकी मदद के लिए बहुत कार्य किए हैं। आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। खेती उसके लिए एक लाभ का जरिया बन गया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही, पूरे देश भर में सिर्फ छत्तीसगढ़ में खेती करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। बाकी सब जगह किसान त्रस्त है, परेशान है। महंगाई की वजह से, डीजल के दाम की वजह से, खाद यूरिया के दाम बढ़ने की वजह से बहुत कम कमा पा रहा है। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ में ही मिल रही है। गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, इनके किसानों को अतिरिक्त लाभ भी हो रहा है। मिलेट, जिसके बारे में किसी ने पहले सुना ही नहीं होगा, आज उसका कितना लाभ आप सबको मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में जाना जाता है, और आपके प्रदेश का सम्मान हर रोज बढ़ते चले जा रहा है। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आकर धान खरीदी का श्रेय लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी की सरकार ही छत्तीसगढ़ का धान खरीद रही है, तो उत्तर प्रदेश के किसान अपना धान 1200 या 1400 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? वहां तो इन्हीं की सरकार है। आवारा पशु की इतनी बड़ी समस्या पूरे उत्तर भारत में है। जहां जहां हम जाते हैं लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। आवारा पशु रात को खेती खा रहा है। पूरी रात महिलाओं को खेती में बैठना पड़ता है अपनी खेती की रखवाली करने के लिए। यहाँ जो गोठान की स्कीम है, उसके जरिए ये समस्या ही दूर हो चुकी है। इसका मिसाल हर चुनाव में हम हर प्रदेश में देते हैं। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में मैंने गांव-गांव में कहा कि छत्तीसगढ़ का मिसाल देखिए, ये समस्या हल हो सकती है। छत्तीसगढ़ में हल की गई है।
सरकार बनने पर 24 घंटों के अंदर अंदर ही छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ होना शुरू हुआ। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए की अधिक सहायता मिल रही है। 91 लाख एकड़ वन भूमि पर 5 लाख से अधिक पट्टे दिए गए हैं। बस्तर में आदिवासियों की 4,200 एकड़ कृषि भूमि वापस की गई है। इसी तरह से लाखों बीपीएल परिवारों का 5 लाख तक निःशुल्क इलाज हुआ है। तेंदुपत्ता संग्रह का मेहनताना बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। कमजोर वर्ग के 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को आधुनिक स्कूलों में शिक्षा मिल रही है। देखिए, ये प्रदेश, ये देश, ये आपकी संपत्ति है। आज जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उनमें साफ है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उनकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है कि इन समस्याओं से आपको बचाए और आपकी सहायता करे। चुनाव आने वाला है। चुनाव के समय सब नेता आपके सामने आकर वोट मांगते हैं। मैं सिर्फ आपसे आपकी जागरूकता मांग रही हूं। जागरूक बनो। जो कहानी मैंने आपको बताई कि एक गांव की महिला ने प्रधानमंत्री से पूछा कि तुमने मेरी सड़क ठीक क्यों नहीं की, उस तरह से आप भी बनो। जागरूक बनो और देखो कि पिछले 5 सालों में इस प्रदेश सरकार ने आपके लिए क्या नहीं किया, कितने कैसे कार्य किए हैं जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं और आप विकसित हो रहे हैं। आपका नाम, आपके प्रदेश का नाम देश भर में, दुनिया भर में रोशन हो रहा है। और इस जागरूकता का इस्तेमाल अपनी ही भलाई के लिए करो। जब सवाल उठाते हो, जब जागरूक बनते हो, तो आपकी समस्याएं आगे आती हैं और आपका ध्यान भटकता नहीं है। जो ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, जो नेता आपके सामने आकर आपके जज्बातों के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर आपसे वोट मांगते हैं, उनको अपनी सच्चाई दिखाओ, अपने अनुभव पर उतरो और उनसे पूछो कि हमारे लिए आपने क्या किया। और जब आप ये सवाल छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार से पूछेंगे, तो इसका जवाब आपको हर जगह मिलेगा। आपको उन महिलाओं से मिलेगा जो यहाँ पे स्टॉल्स में हैं, पाठशालाओं से मिलेगा, नौजवानों से मिलेगा और हर उस व्यक्ति से मिलेगा जिसके लिए इस प्रदेश की सरकार ने दिन रात एक करके काम किया है। इसीलिए यहाँ खड़े हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी जो महान संस्कृति है और हमारी राजनीति के जो पुराने असूल हैं, उनको याद करिए, उन्हें मत भूलिए। अपने प्रदेश के लिए, अपनी भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी का समर्थन कीजिए, ताकि ये जो काम इन्होंने शुरू किया है, जिसका नतीजा अपने 5 सालों से अपने प्रदेश में देखा है, ये काम रुक ना पाए। आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो बार बार आपका ध्यान भटकाती है, तो सिर्फ इसी काम में वो मस्त रहेंगे, इसी में वो व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। इन्हें भूलिएगा मत और अपनी ही भलाई के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए अपना कीमती वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका दीदी।